अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक उस सवाल के हवाले से है जो एक दोस्त ने हमसे पूछा है कि हम कोई बिल्डिंग जो है वो रेंट पर लेना चाहते हैं, लेकिन उस बिल्डिंग के जो मालिक हैं उनके बेटे ने मर्डर किया हुआ है और वो मर्डर के केस में, कत्ल के केस में इश्तिहारी है और फ़रार हुआ हुआ है। तो क्या हम ऐसी बिल्डिंग जो है वो अगर रेंट पर ले लेते हैं तो कहीं हमारे लिए कोई किसी किस्म की परेशानी तो नहीं बनेगी? तो उनके लिए जवाब अर्ज़ है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी आप रेंट पे लेते हैं तो उसके सारे मामलात रेंट लॉस जो रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस है उनके मुताबिक होते हैं। तो इसलिए आपने उसको फॉलो करना है कि आपने एक प्रॉपर जो एग्रीमेंट होता है रेंट का, उसको जो है वो प्रॉपर स्टैम्प पेपर के ऊपर प्रॉपर ड्यूटी उसकी स्टैम्प की अदा करके उस पर उसे लिखना है और उसे इंदराज करवाना है रेंट कंट्रोलर के पास, जो उसका तरीकाकार है उसकी प्रॉपर फीस अदा करनी है। उसके बाद जब वो रजिस्टर्ड हो जाएगा तो आपने उस एग्रीमेंट को पुलिस स्टेशन में, जो मुतलका पुलिस स्टेशन है वहाँ पर उसका इंदराज भी करवाना है, जो थाना मुतलका थाना होगा वहाँ पर, और उसकी रिपोर्ट जो है वो दर्ज करवा कर उसकी एक कॉपी भी अपने पास रखनी है। और इस तरीके से एक जो एग्रीमेंट होता है उसकी भी कॉपी अपने पास रखनी है। जब तमाम रिक्वायरमेंट आप रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस के मुताबिक पूरी कर लेंगे तो इस किस्म का जो एग्रीमेंट होगा वो कानूनी तौर पर वैलिड होगा। अगर इस सिलसिले में अक्सर लोग जो है वो एक आम तौर पर सिंपल स्टैम्प पेपर जो होता है वो 100 रुपीज़ का उसके ऊपर कर लेते हैं, तो ये एक सिर्फ फॉर्मेलिटी है, वो प्रॉपर तरीके से जो है वैल्यूड नहीं होता। उसके लिए जो है वो प्रॉपर फीस जो अदा नहीं की गई होती। और इस सिलसिले में अगर कोर्ट में जाना पड़े रेंट कंट्रोलर के पास तो जो शख्स जो है वो पिटिशनर होगा उसे वहाँ पर 10% जो होगी, 11 महीने का जो किराया होगा उसके 10% के हिसाब से उसे पेमेंट करनी पड़ेगी और उसके बाद वो केस फाइल कर सकेगा। और इसी तरीके से अगर जो डिफेंडेंट है उसको 5% ड्यूटी जो है वो किराएदार जो होगा उसको 5% ड्यूटी अदा करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप ये सारे जो उसके कवानीन हैं रेंट लॉज के उनको फॉलोअप करेंगे तो किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। जहाँ तक मामला है कि जो लैंडलॉर्ड है, जो मालिक है मकान का, उसके बेटे ने कत्ल किया हुआ है, तो वो एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है जो कि एक क्रिमिनल कोर्ट उसे देखेगी, उसके मुताबिक वो अपना फैसला करेगी। अगर वो इश्तिहारी है तो उसको जो भी कानूनी तौर पे जो कार्रवाई है उसकी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत उसको जो है वो पूरा किया जाएगा, उसके मुताबिक उसको सज़ा दी जाएगी और सज़ा सिर्फ और सिर्फ उस एक्यूज़ के लिए होगी जिसका वो विक्टिम होगा। तो इस तरह से ये है कि कोई अगर शख्स जो है उसको प्रॉपर्टी को किराए पे लेता है उस मालिक से तो उसका इसके साथ कोई कंसर्न नहीं है, तो आप इजी होकर जो प्रॉपर्टी ले सकते हैं। लेकिन मैंने जो आपको अर्ज़ किया कि आपने लॉज को, रूल्स को ज़रूर फॉलो करना है। इसके साथ मैं आपसे जो इन गुजारिश के साथ इजाज़त चाहूँगा कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपनी सजेशंस मुझे भेजते रहें, कमेंट्स मुझे भेजते रहें और मुझे बताया करें कि आप जो सवालात हैं व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर या कमेंट्स में आप मुझे भेज दिया करें। मैं उसके मुताबिक ही अपनी वीडियोस को तरतीब देता हूँ। जब भी किसी का सवाल आता है या कुछ सवालात इकट्ठे हो जाते हैं तो मैं उनके मुताबिक वो वीडियो बनाकर अपलोड करता हूँ। इन्हीं गुजारिश के साथ कि अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।